Hello everyone. Today we will discuss about the derivation of equation of motion by graphical method. बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ के द्वारा किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग u, v, s, a एंड t इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसा इक्वेशन जिसमें आपको ये सभी टर्म u, v, s, a और t शामिल हो, उस इक्वेशन को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। जहां पे u स्टैंड हो रहा है ना, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, s मींस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, a एक्सेलरेशन और t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो ये u, v, s और a और t के बीच में जो रिलेशन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो जनरली तीन प्रकार का हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा जो है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे s हमारा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है, a एक्सेलरेशन बता रहा है और t क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। लास्ट बचा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे हम लोग वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी बोलते हैं। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा टाइम कहीं पे भी नहीं है, टाइम का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये एकमात्र ऐसा इक्वेशन हमारा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग सुवैट के नाम से भी जानते हैं। सुवैट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सभी का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। यहाँ पे वी हमारा छूट गया है, वी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और टी का मतलब क्या होता है आपको, टाइम। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को सुवैट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने की तरफ। कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो उससे पहले हम लोग को कुछ और चीज़ों को जानना होगा, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्राफिकल तरीके से, ग्राफिकल मेथड से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं भाई, डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टर्म जो है, जो की पॉइंट्स है, उसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिसकी मदद से आप जो है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रखना है, आपको टाइम रखना है। दरअसल नियम होता है, रूल ये कहता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो, मानी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। उसके अलावा वेलोसिटी होगा, उसके अलावा डिस्टेंस होगा, वो हमेशा वाई एक्सिस पे होगा। तो इसीलिए हम लोग एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस भी कभी कभी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया, वो दिख रहा होगा, ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन है। तो ये ग्राफ जो हमारा है, ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का ग्राफ है ना। ये हमारा ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ होगा। तो अब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा, जैसे ये आपको ग्राफ हो गया, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब क्या हो गया कि ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो बनने वाला एंगल है, उसका टैन वैल्यू, ये टैन थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, है ना। तो स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम क्या बताता है भाई, एक्सेलरेशन बताता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप होगा, वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। और स्लोप का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल का टैन वैल्यू यानी टैन थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में टैन थीटा का जो वैल्यू होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस कहाँ से हम खोजें? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राफ पे कोई एक पॉइंट ले लेना है और इस पॉइंट से आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देना। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैं ड्रा कर देता हूँ ए बी। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में, है ना, इस थीटा के सामने वाला साइड जो है ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, है ना, ये क्या बन जाएगा, बेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू, इस फिगर के अनुसार कितना हो जाएगा, ए बी बाई ओ बी। तो इसी ए बी बाई ओ बी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, ये ए बी हमारा क्या बता रहा है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, रिप्रेजेंट किया हुआ है भाई वेलोसिटी है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, वी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी। और ये ओ बी मान लेता हूँ यहाँ पे t1 टाइम है। तो t1 टाइम में या t टाइम में जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया भाई, v हो गया। यानी कि ओ बी का वैल्यू कितना रख देता हूँ, t। तो एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, v बाई टी, है ना। ऐसे भी आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो v माइनस 0 बाई टी। तो यहाँ पे कितना आ गया, v बाई टी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है एक्सीलरेशन। क्लियर है। ऐसे एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाई कितना होता है, टाइम। तो यहाँ पे इनिशियल कितना है, 0 है ना। तो फाइनली तो आपको v बाई टी आने वाला है। क्लियर है। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होता तो हमारा फॉर्मूला ये होता, लेकिन यहाँ पे इनिशियल हमने क्या लिया है, 0 लिया है। ठीक। अब हम लोग निकालना है हमको क्या भाई, अब निकालना है हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे या डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक मान रहे हैं और वेलोसिटी और स्पीड को भी क्या कर रहे हैं, एक मान रहे हैं। ऐसा होता है, एक कंडीशन है जिसमें आपको वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है तो उसका वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होता है, सेम होता है। और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग ग्राफिकल मेथड से जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मानूंगा और वेलोसिटी और स्पीड को भी एक ही मानूंगा, है ना। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दूसरा चीज हमें क्या जानना है भाई, एक चीज तो हमने जान लिया कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन बताएगा। दूसरा चीज क्या है, चलिए वो देखते हैं। देखिए दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालिएगा डिस्टेंस भाई। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया इंक्लूड होगा वो एरिया आपको क्या होगा, डिस्टेंस बताएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कौन सा एरिया इंक्लूड हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो एरिया आपको ये चीज हो जाएगा, है ना, ये एरिया हो जाएगा। मान लेते हैं हमको v वेलोसिटी पे निकालना है या किसी और वेलोसिटी पे निकालना है। तो जिस वेलोसिटी पे आपको निकालना है यानी कि आपको वहां पे क्या करना, ग्राफ पे एक पॉइंट लेना, वहां से आपको एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है ना। तो ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया इंक्लूड होगा वो क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। यानी कि यहाँ पे फिगर के अनुसार फ्रॉम फिगर या फ्रॉम ग्राफ से डिस्टेंस जो हो जाएगा बॉडी का, यानी कि 0 वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक जाने में टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो कितना के बराबर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी के बराबर हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का मतलब कितना हो गया, हाफ इंटू ओ बी मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू ओ बी का वैल्यू कितना है टी आई इंटू ए बी का वैल्यू कितना भाई, तो ये आपको किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ पे पी हटा दिए, परपेंडिकुलर के लिए मैंने दिया था। यहाँ पे ये कितना वी है तो ये भी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा वी इंटू टी बाई टू। ठीक है। चलिए अब ये दो चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। देखिए अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। सपोज कर लेते हैं हम लोग कि कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, मतलब किसी बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है इस तरह से कि जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है ना। और वो इनिशियल वेलोसिटी जो है u जो है वो कहाँ पे मैंने ले लिया, उसको एक पॉइंट से मैंने नोट कर दिया a। तो a पॉइंट पर किसी बॉडी का जो है इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। और इस a पॉइंट से वो बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मूव करना शुरू कर दिया। शुरू में उसका मोशन कैसा था उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन a पॉइंट से b पॉइंट तक वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करता हुआ जाता है। और b पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है भाई, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है।
और ये u से v होने में, यानी कि यहाँ पॉइंट पे u था, यहाँ पे कितना हो गया भाई, v हो गया। तो u से v होने में जिसको टाइम लगा है वो कितना टाइम लगा है, t। मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है कि लेट अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड एट a एंड आफ्टर विच इट स्टार्ट्स मूविंग यूनिफॉर्मली। ए पॉइंट के बाद जब इसका वेलोसिटी u था उसके बाद से इसने यूनिफॉर्म मोशन में मूव करना शुरू किया, और b पहुंचने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, b हो जाता है, v हो जाता है। तो u से v तक चेंज होने में इसको कितना समय लग जाता है भाई, तो t टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ की मदद से ही जो चीज अभी मैंने दो पॉइंट आपको बताया था, उन्हीं दोनों चीजों का, दो चीज को यूज करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये u का जो वैल्यू होगा या v का वैल्यू होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी a पॉइंट पे है ना, फाइनल वेलोसिटी इस b पॉइंट पे है, तो b पॉइंट का मतलब कि यहाँ पे इसके सामने जो पॉइंट होगा वहां पे वही चीज होगा। तो हम लोग जब भी मेजरमेंट शुरू करते हैं तो वो कहाँ से मेजर करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ए का डिस्टेंस जो है ये यू है, मान लेते हैं ये 3 यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा, 10 यूनिट होगा। उसी तरह से वी, तो वी को भी कहाँ से मेजर करेंगे, हम लोग ओरिजिन से मेजर करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे यू और वी का जो डायरेक्शन आपको दिया है, यू और वी का जो मेजरमेंट दिया है वो कहाँ से दिया है भाई, ओरिजिन से दिया है। क्लियर है। चलिए अब इसे मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर 5 यूनिट देते हैं, तो ये 5 यूनिट कहाँ से हुआ, तो 5 यूनिट जीरो से लेके ओरिजिन से ही ना यहाँ तक होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना, कि u का मतलब क्या हो गया भाई यहाँ पे, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वेलोसिटी जो है, यानी कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया है, u हो गया है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सबसे पहले प्रूफ करेंगे फ्रॉम ग्राफ से। देखिए इतना ग्राफ तो इतना दिया हुआ था, हमने क्या किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कि बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है भाई, बी डी एक्स एक्सिस पे, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है सी बी डी पे। ठीक है, और बी से भी एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं बी। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पहले प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ग्राफ से जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। अभी मैंने बताया आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो स्लोप का मतलब क्या हो गया भाई, तो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा कर लिया हमारा ऐसे, ये एक्स एक्सिस समझ लीजिए हो गया। तो ये एक्स एक्सिस और ये ग्राफ के बीच में बनने वाला जो एंगल है थीटा, उसका tan वैल्यू वही एक्सेलरेशन कहलाता है, अभी मैंने बताया। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना होता है भाई, तो tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर, यानी कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस कितना हो जाएगा AC। क्लियर है। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा, यानी A इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, BC। BC को हम लिख सकते हैं, देखिए तो BD माइनस CD, और AC को आप लिख सकते हो कितना, OD लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए BD का वैल्यू कितना भाई, B से D का डिस्टेंस कितना है, ये है आपको V, और CD का डिस्टेंस कितना है, C से D का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, OA के बराबर है। OA कितना है, U, और डिवाइडेड बाई OD, OD कितना है, T। तो यहां से आपको क्या मिल गया, A इज इक्वल टू मिल गया आपको V माइनस यू बाई टी। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा V माइनस यू इज इक्वल टू AT। इट मीन्स V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। देखिए अभी मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वो कैसे निकालते हैं भाई, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया होता है वो एरिया क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में अगर एरिया आप देखिएगा तो एरिया हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो है आपको एरिया में आ जाएगा, है ना, ये पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AOD और B। तो ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा क्योंकि इसका ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने S से डिनोट कर दिया 1/2। अब यहाँ पे देखिए फिगर से सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा OA प्लस BD इंटू हाइट कितना हो जाएगा,
तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ओडी है। तो आप सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हाफ इंटू ओ ए का वैल्यू देखिए कहाँ गया, ओ ए का वैल्यू कितना है भाई, यू है, और बी डी का वैल्यू कितना है आपको, वी है, और ओ डी कितना है, टी। तो यहाँ से आपको आ गया एस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब याद कीजिए आप कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v कहीं पे भी नहीं था, है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा है कि आपको किसी ना किसी तरह से v को रिप्लेस करना है। तो v को रिप्लेस कैसे कीजिएगा, तो अभी मैंने बताया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे u प्लस ए टी से, है ना, इंटू टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने क्या किया, v की जगह पर लिख दिया u प्लस ए टी। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब t से और हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा u टी। यहाँ से हाफ ए टी और इंटू टी, तो कितना आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपको आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रूफ करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमारा जो है बेसिक जो रहेगा दो लाइन वो सेम रहेगा, है ना। यही सब हमको क्या करना है, सिर्फ टी को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि याद कीजिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपका था वो टाइम से इंडिपेंडेंट था। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी मुझे क्या करना है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, u प्लस वी और इंटू कितना हो गया टी। अब याद कीजिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी टी का जिक्र नहीं है, मतलब टी को रिप्लेस करना है। और टी को रिप्लेस आप कहाँ से कीजिएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से टी का वैल्यू जो आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए आएगा ना। तो ये टी का वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी, और यहां पे मैं लिख देता हूं t के जगह पर v माइनस यू बाई कितना a। यहां पे लिख दीजिए सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से आया t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो v माइनस यू और v प्लस यू, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो आ जाएगा 2as इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये आ गया आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करते हैं कि पूरा चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।